100 लोगों में आपका नाम शुमार और राहुल गांधी के साथ आपने भारत जोड़ो यात्रा में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक नफरत के बाजार में मोहब्बत का संदेश देने के लिए यात्रा थी। यह कोई राजनीतिक यात्रा है। ये जरूर है भी वो उस टाइम के गांधी थे, ये इस टाइम के गांधी। पिछले विधायक ने काम किया या किस तरीके से, क्या कुछ कमियां नजर आई आपको? जो काम यहाँ पर करने थे वो लोगों के अनुरूप अभी तक वो काम नहीं। पार्टी में दर्जनों चेहरे हो गए हैं टिकट के दावेदार, और दर्जन क्या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं टिकट मांगने में। पुंडरी हल्का एक अलग हल्का है, इसकी तासीर कुछ अलग है। जहाँ से निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं, निर्दलीय की रीत टूट पाएगी अब की बार? बिल्कुल टूट पाएगी। लगभग 70 का पार करेगी आंकड़ा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। आपने कहा कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो एक और खेमा आपके सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं ना। हल्के में क्या कुछ कमी देखते हैं? सुबह उठ के लाइन में लगना है कागज लेके, और शाम को लाइन में से आना। यानी अब की बार आपसे गुटबाजी लेकर बैठने वाली नहीं है? देखो गुटबाजी कोई नहीं है। कुंडली में भी कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सुरजेवाला साहब सतबीर भाना जी को थापी दे रहे हैं, दूसरों को थापी दे रहे हैं, कलायत में थापी दे दी। तो इधर हुड्डा साहब के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंवरपाल करोड़ा हो, चाहे सज्जन डुल हो, चाहे सुल्तान जडोला हो। इस रेस में कैसे जीत पाएंगे चौधरी साहब? आप भी लड़ सकते हो, आपने भी लड़ना चाहिए जी। तो हरियाणा के तमाम हलकों में हम पहुंच रहे हैं और थर्मामीटर लगाकर चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से सियासत गर्मा चुकी है। माहौल गर्म है, माहौल के साथ मौसम गर्म है, और मौसम के साथ सियासत गर्म है। सियासत में वो कौन कौन से नेता है जो अपने अपने हलकों से ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ चौधरी साहब मौजूद है जो पुंडरी हल्के से ताल ठोकते हुए नजर आते हैं और लगातार गाँव दर गाँव जा रहे हैं और जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होगा। और इनसे बातचीत कर लेते हैं किन मुद्दों को लेकर ये इस रण में कूदने के लिए तैयार है और कौन सा वो इशारा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको किया है। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। द जेपी टीवी के जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको सबको मेरी राम राम नमस्कार। चौधरी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे हल्के के सियासी हालातों को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर? पिछले विधायक ने काम किया या किस तरीके से, क्या कुछ कमियां नजर आई आपको? देखो, भाजपा सरकार ने जो काम यहाँ पर करने थे जी, वो लोगों के अनुरूप अभी तक वो काम नहीं हुए जी। अभी इलाके में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। बाकी तो आप हल्के का दौरा करोगे, गांवों का करोगे तो आपको सभी पता लग जाएगा। जी। तो लोगों के अनुरूप बीजेपी ने काम नहीं किया। जी। विधायक जी कहते हैं कि जगमग योजना के तहत हमने हल्के को चमकाया है, लाइटें लगवाई हैं, बड़े बड़े दावे और वादे उन्होंने संबोधन के दौरान किए हैं। वो जो उन्होंने किया देखो वो तो उनसे आप पूछना, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर वो कुछ कह रहे हैं भी ये किए हैं तो उनसे बात करना, उसके बारे में कुछ। चलिए चौधरी साहब बातचीत कर लेते हैं अपनी पार्टी की। पार्टी में दर्जनों चेहरे हो गए हैं टिकट के दावेदार, तो लगता है किस तरीके से नंबर पड़ेगा और वो कौन सा इशारा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी साहब को किया हुआ है? देखो, इलेक्शन का टाइम है जी, और इलेक्शन के टाइम पे सभी हर आदमी चाहता है भी मेरे को टिकट मिले और मैं इलेक्शन लड़ूँ। जी बिल्कुल। और दर्जन क्या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं टिकट मांगने वाले। और ये तो अच्छी बात है, टिकट मांगने वाले जितने ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब पार्टी का माहौल अच्छा है और पार्टी सत्ता में आने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयमान जी और हमारे हरियाणा मामलों के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी की जोड़ी हरियाणा में नियंत्रण बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पार्टी को बड़ी मजबूती से आगे लेके जा रहे हैं जी। और आज इतना वो परिणाम आपने देख लिया। हरियाणा में 5 लोकसभा सीट आई हैं और सबसे ज़्यादा आदरणीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री दीपेंद्र हुड्डा हमारे बड़े भाई है, उनको जीत की मैं बधाई भी दूंगा। और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से वो जीतते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई हरियाणा में 5 सीटें जो आई हैं वो बड़े अच्छे मार्जिन से आई हैं जी। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने कहा कि सियासी फिजा कांग्रेस के पक्ष में बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पुंडरी हल्का एक अलग हल्का है, इसकी तासीर कुछ अलग है। जहां से निर्दलीय विधायक चुने जाते हैं और अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्या कारण रहे, क्यों, क्या कुछ सियासी हालात थे? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो
लोकसभा का चुनाव है, जी उसका फेस अलग है और उसके मुद्दे अलग हैं। जी और जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें फेस अलग होता है और उसके मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा से विधानसभा की तुलना नहीं की जा सकती। जी लोकसभा का अलग मिजाज है और विधानसभा का अलग मिजाज है। विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और अच्छे बहुमत अच्छे मार्जिन से यहाँ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अब गांव दर गांव जा रहे हैं, हल्के में क्या कुछ कमी देखते हैं, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं? अगर गांव दर गांव की बात करें, पानी को लेकर, स्वच्छता को लेकर क्या आपने देखा सर? काफ़ी कमियां हैं अभी हल्के में। जिस प्रकार जाते हैं लोगों में भाजपा के प्रति काफ़ी रोष है, बीजेपी के प्रति काफ़ी रोष है और ज़बरदस्त तरीके से आप कहीं भी जाओ, हर समाज हर वर्ग दुखी है जी। आप आंगनवाड़ी वर्कर वो दुखी हैं जी। उन पे अत्याचार किए, किसानों पर इस भाजपा सरकार ने अत्याचार किए, टीचर हैं जो उन पे गेस्ट टीचर उन पे अत्याचार किए, और आप जो हमारा काम है आड़ती है मंडी में जितने भी व्यापारी वर्ग है वो सब परेशान कर रखे, सभी लोग टोटल लोग सारे लाइनों के अंदर खड़े कर रखे। सारी ये पोर्टल की सरकार हो गई है और हर आदमी को कोई और चीज़ सोचने की कोई क्षमता नहीं रही। सिर्फ उनको ये पता भाई सुबह उठ के लाइन में लगना है कागज लेके और शाम को लाइन में से आना है। तो सारी दुनिया लाइन के अंदर खड़ी कर दी। इन्होंने इतने अत्याचार किए और तो क्या इन्होंने पंच और सरपंच उनके ऊपर भी लाठी चलाने का काम किया। तो हर वर्ग इनसे बिल्कुल दुखी है और छत्ती बिरादरी हरियाणा की जनता इनको प्रदेश से बाहर करने का काम करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। 70 सीट कांग्रेस पार्टी की लगभग 70 का पार करेगी आंकड़ा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। और जिस प्रकार चौधरी उदयभान जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदरणीय श्री दीपक बाबरिया जी और हमारी सीनियर लीडरशिप का जिस प्रकार आशीर्वाद है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का और आदरणीय श्री सोनिया गांधी जी का जिस प्रकार इस जोड़ी पर भरपूर आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के अनुरूप ये जबरदस्त हरियाणा के लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और लोगों के जो रुके हुए कार्य है इस 10 साल के राज में जो बीजेपी ने नहीं किए वो कार्य सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो घोषणा पत्र है हमारे काम में 6000 बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल कार्ड और प्लाट एससी जो भी जितने भी घोषणा पत्र में उनको सब का कार्यों को पूर्ण करने का काम करेंगे। आपने कहा कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो एक और खेमा आपके सामने खड़ा है, हुड्डा साहब के सामने खड़ा है, SRK ग्रुप उसको कहा जाता है। कुमारी शैलजा सांसद बनने के बाद और ज़्यादा अग्रेसिव रूप से बयानबाजी उनकी जारी है। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण गलत हुआ, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत सकते थे। टिकट बड़े अच्छे, मैं एक बात जरूर कहूँगा, टिकट बड़े अच्छे मिले और बड़े ज़बरदस्त तरीके से चुनाव हुआ जी। और आप देखो 2-3 सीट और हमारी बढ़ सकती थी जी। चलो किसी कारण वो रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दिए वो बड़े मजबूत दिए। आप ये देखो इलेक्शन से पहले भीतर घाती से कैसे बच पाएगी कांग्रेस? मैं एक बताऊं, जो इलेक्शन से पहले राम मंदिर का मुद्दा जी और मोदी के फेस का जो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा में माहौल चला हुआ था, पर टिकट जिस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और आदरणीय चौधरी उदयभान जी, श्री दीपक बाबरिया जी और सीनियर लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जिस प्रकार हरियाणा में टिकट दिए हैं वो सारा माहौल को चेंज कर जी। और हुड्डा साहब का जिस प्रकार हरियाणा के लोगों में आपने देखा है, ये तो चुनाव में दिखा, बड़ा हुड्डा साहब के प्रति आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति कितना लगाव उत्साह था और उस लगाव उत्साह ने इतना जबरदस्त तरीके से इलेक्शन लड़ा। 5 सीटें हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की झोली में देने का, यानी अब की बार आपसे गुटबाजी लेकर बैठने वाली नहीं है। देखो गुटबाजी कोई नहीं है, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है और अपने अपने तरीके से अपना प्रचार प्रसार करता है। हमारे को कोई कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं लगती। गुटबाजी तो कुंडली में भी कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सुरजेवाला साहब सतबीर भाणा जी को थापी दे रहे हैं, दूसरों को थापी दे रहे हैं, कलायत में थापी दे दी। तो इतने प्रत्याशी और इधर हुड्डा साहब के लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कंवरपाल करोड़ा हो, चाहे सज्जन डुल हो, चाहे सुल्तान जडोला हो। इस रेस में कैसे जीत पाएंगे चौधरी साहब?
देखो अच्छी बात है भाई, उसको कांग्रेस पार्टी के लिए तो काम कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, इस बात में कोई नहीं हो। तो मिलना तो टिकट एक हुआ जी, जिसका भाग्य मुकद्दर में लिखा होगा उसको मिलेगा। तो चौधरी पर साहब सभी इकट्ठे होकर सब पार्टी के लिए काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई किसी में कोई द्वेष नहीं है, कोई भावना, सब दोस्त हैं, मित्र हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हल्के की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं सभी। तो आने वाले समय में किस तरीके के कार्यक्रम और रूपरेखा तय की गई है आपके द्वारा? गांव दर गांव जाएगा? देखो लोगों में जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और जो भी हल्के में जिन कामों की कमियां भी काम है उन कामों को नोट करते हैं। और समय आएगा तो पहले तो क्या कहें, समय आएगा तो अगर परमात्मा ने सीनियर लीडरशिप श्री राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी, हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी और हमारे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद रहा और हल्के की जनता का आशीर्वाद रहा, तो मौका मिलेगा तो वो सब काम करेंगे। यानी अगर टिकट मिली तो काफ़ी इच्छाएं हैं हल्के के लोगों के काम करने? बिल्कुल है, इच्छाएं हैं, तो अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। निर्दलीय की रीत टूट पाएगी अब की बार? बिल्कुल टूट पाएगी। कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत निकालेगा। इधर दिनेश कौशिक भी हुंकार भर रहे हैं। देखो बढ़ते हैं, सभी आदमी अपने अपने तरीके से सभी करते हैं। मैंने कहा ये आज़ाद देश है और यहाँ का संविधान है, उस संविधान के अनुसार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है जी, उस संविधान के अंदर हर एक आदमी को वोट डालने का अधिकार है। जी बिल्कुल। जिसको वोट डालने का अधिकार है उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। ये बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमारे देश में जो बनाया हुआ संविधान है और इस संविधान का सभी सम्मान करते हैं जी। सब लड़ सकते हैं चुनाव, आप भी लड़ सकते हो, आपने भी लड़ना चाहिए जी, तो लड़ सकते हैं, हर एक आदमी लड़ सकता है। एमएलए का भी लड़ सकता है, एमपी का भी लड़ सकता है, पंच का भी लड़ सकता है, सरपंच का भी, ब्लॉक समिति का भी, जिला पार्षद का भी लड़ सकता है, सोसाइटियों का भी लड़ सकता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी लड़ सकता है। हर एक आदमी को क्या रहा है, सीएम का भी दावा कर सकता है, सबके अपने अपने, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं और करना भी चाहिए। जब भी आज़ाद देश में पैदा हुए हम। चौधरी साहब, इतना इस चीज़ का कितना फ़ायदा मिलने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों में आपका नाम शुमार और राहुल गांधी के साथ आपने भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चले हैं, इस नज़दीकी का कितना फ़ायदा मिलने वाला है? देखो मैं इसके बारे में तो एक बात कहूँगा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी जी, उसका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था जी, उसका उद्देश्य लोगों से सीधा संवाद का उद्देश्य था। और ये पूरे हिंदुस्तान से 100 लोगों की टीम, श्री राहुल गांधी जी की जो थी 100 लोगों की टीम, हर स्टेट से मिला के कुल 100 लोगों की टीम थी जी। और उस 100 लोगों की टीम में मेरे को भी यहाँ हरियाणा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री उदयभान जी और हमारे बड़े भाई सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के आशीर्वाद से इसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और इसमें श्री राहुल गांधी जी का और सीनियर लीडरशिप का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसमें जाना ये कोई राजनीतिक सियासी फायदे को, सियासी मायने को अलग निकाला ये गया। कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये तो एक सामाजिक यात्रा थी, एक नफरत के बाजार में मोहब्बत का संदेश देने के लिए ये यात्रा थी। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा गई है और लगभग 4100 किलोमीटर हम चले हैं इसमें। तो कितनी कामयाबी आपने देखी? इसमें लोगों से मिले हैं, लोगों से हर गांव में, हर सभी लोगों से, हर स्टेट के लोगों से मिलने का मौका मिला। और ये तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक नफरत के बाजार में मोहब्बत का संदेश देने के लिए यात्रा थी, यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। परिणाम ये निकला कि विपक्ष मजबूत हो गया। ये देखो जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने ये यात्रा की है तो हम देखो उस दौर के हमने महात्मा गांधी तो नहीं देखे जी, पर उस दौर के महात्मा गांधी नहीं देखे, मतलब उनके कार्य जरूर सुने, तो उनकी राह पर श्री राहुल गांधी जी उनकी राह पर चल रहे हैं। ये जरूर है, अभी वो उस टाइम के गांधी थे, ये इस टाइम के गांधी है, तो कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तमाम दिग्गज धुरंधर नेताओं से भी आपको मिलवा रहे हैं और दिग्गज धुरंधर नेताओं के सिपाहियों से भी मिलवा रहे हैं जो अपने अपने हलकों में तैयारी कर रहे हैं। आज हम पुंडरी हलके में पहुंचे थे। फिलहाल तमाम हलकों में जाकर थर्मामीटर लगाकर चेक करेंगे किस तरीके के सियासी हालात और किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इन समीकरणों को लेकर? कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।